पूरा पढ़ चुके हैं गाइज। तो आज हम लोग का मेन जो एजेंडा है वो क्या है कि न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेना। क्या कर लेना गाइज? न्यूमेरिकल्स। इसके क्या है, मेन है बस इस इक्वेशन को याद रखना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं गाइज। न्यूमेरिकल्स ऑन बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ बीम, इसी को गाइज थोड़ा ध्यान देना है बस। बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग, माइक ऑफ कर दीजिए, है ना। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम क्या रखेंगे गाइज? न्यूमेरिकल्स ऑन बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, है ना। बस आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? न्यूमेरिकल्स ऑन, न्यूमेरिकल्स ऑन, न्यूमेरिकल्स ऑन, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ऑन, न्यूमेरिकल्स ऑन, न्यूमेरिकल्स ऑन bending stresses, numericals on bending stresses, bending stresses, bending stresses in beam, bending stresses, stresses in beam, numericals on bending stresses in beam, numericals on bending stresses in beam, in beam, numericals on bending stresses in beam, numericals on bending stresses in beam, numericals on bending stresses in beam. Numericals on bending stresses in beam. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स, देखो न्यूमेरिकल्स का मेन एजेंडा जो है ना, मतलब कि सर क्या न्यूमेरिकल्स का टाइप रहेगा, वेराइटी रहेगा। तो गाइस ये सारी चीजों को देखने के लिए बस एक इक्वेशन ही हमको मास्टर इक्वेशन याद रखना है। और उस मास्टर इक्वेशन को यदि आप ध्यान में रखते हो, मास्टर इक्वेशन को ध्यान में रखते हो, बस यही। और इसका क्या स्पेसिफिकेशन होता है, बस इस इक्वेशन को तुम याद रखो। बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन, या फिर गाइस इसी को हम लोग फ्लेक्सुरल इक्वेशन को, या फिर गाइस इसी को हम लोग फ्लेक्सुरल इक्वेशन बोलते हैं, फ्लेक्सुरल इक्वेशन बोलते हैं, फ्लेक्सुरल इक्वेशन बोलते हैं। जो गाइस मेरा होता है m बटा आई, m बटा आई, m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बटा y इज इक्वल टू ई बाई आर, ई बाई आर, जहां पे सिग्मा ये होता है b। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस यही कंसेप्ट याद रखना है। बाकी सारे न्यूमेरिकल इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। जैसे कि देख, ये दो क्वेश्चंस गाइस जब हम करते हैं तुम लोगों के लिए, दो क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस गाइस तुम्हारे कंसेप्ट को बिल्डअप करने में सहयोग करेंगे, तुम्हारे सहयोग करेंगे तुम्हारे। चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चंस लेते हैं गाइस, क्वेश्चंस ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस भी करना जरूरी है यार। देखो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है गाइस, क्वेश्चंस है कि ये कैंटिलीवर, एक कैंटिलीवर, एक कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम 2.5 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग carries, carries, carries a point load of, carries a point load of, carries a point load of
carries a point load of this kilonewton, carries a point load of this kilonewton at the free end, at the free end, at the free end, at the free end, in addition to its self weight, in addition, in addition to its self weight, to its self weight, self weight, in addition to its self weight 600 न्यूटन पर मीटर, 600 न्यूटन पर मीटर, if the permissible bending stress, if the permissible bending stress, if the permissible permissible bending stress, if the permissible bending stress, if the permissible bending stress is 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 120 न्यूटन per mm square, square, find the section modulus required for the beam, find the section modulus, find the section modulus, find the section modulus required for the beam, required for the beam, required for the beam, required for the beam, find the section modulus required for the beam. Guys, just see, देखो दिस इज ए गुड क्वेश्चन, है ना गाइस, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे, हाउ यू आर इन पोजीशन टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो गाइस काफी आसान है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, सॉल्यूशन है गाइस यहाँ पे पड़ा हुआ। देखो क्या बोलता है बाबू, कैंटिलीवर बीम। चलो तो गाइस एक कैंटिलीवर बीम हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर लेते हैं। कैंटिलीवर बीम का मतलब वैसा बीम जिसका एक इंड फिक्स रहे। तो गाइस ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये गाइस मेरा कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में गाइस, इस कैंटिलीवर बीम में फ्री इंड पे ये लंबा कितना है गाइस, ये है मेरा 2.5 मीटर लॉन्ग है, और इसके फ्री इंड पे पॉइंट लोड लग रहा है पहले फ्री इंड पे गाइस 20 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का फ्री इंड लग रहा है, और फिर उसमें सेल्फ वेट भी है, सेल्फ वेट है जो कि यूडीएल के फॉर्मेट में है, क्योंकि देखो न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है बाबू, है ना 600 न्यूटन, यानी कि गाइस 600 न्यूटन मतलब किलो न्यूटन पर मीटर में कितना हो जाएगा बाबू, 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया 600 न्यूटन पर मीटर, तो किलो न्यूटन पर मीटर तो इतना हो गया। तो गाइस देखो तुमको सेक्शन मॉडुलस निकालना, तो गाइस देखो सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए, है ना, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है बाबू, सेक्शन मॉडुलस होता है आई बाई वाई, है ना गाइस, आई बाई वाई सेक्शन मॉडुलस होता है, क्योंकि गाइस क्या था, फाइंड द सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड फॉर द बीम, बस इतना ही तुमको बोल रहा है, सेक्शन मॉडुलस निकालना है रे भाई, सेक्शन मॉडुलस, है ना, सेक्शन मॉडुलस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो खुद से सोचो, बेंडिंग इक्वेशन से हम m बटा आई जानते हैं, सिग्मा बी वाई जानते हैं, ई बाई आर का तो जरूरत तुमको नहीं है, क्योंकि इसके विषय में कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग दो पार्ट लेके बढ़ सकते हैं, m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई। तो गाइज हमको यहाँ पे गाइज बेंडिंग स्ट्रेस का मान दिया हुआ है आई वाई वाई, है ना, खुद से सोचो, यदि तुमको, है ना, जेड लिखना है गाइज, तो देखो एक बात को समझो, है ना गाइज, देखिए, है ना, एम बटा सिग्मा वाई वाई, यानी आई वाई वाई को हम लोग सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, तो चलो ठीक है, चलो ठीक है, एम इंटू वाई कर देते हैं, एम इंटू वाई कर देते हैं, और सिग्मा बी इंटू आई कर देते हैं। तो गाइज यहाँ से खुद से सोचो, है ना, गाइज यहाँ से खुद से सोचो, एम इंटू, है ना, एम है गाइज, और ये है तुम्हारा सिग्मा बी है डियर स्टूडेंट, सिग्मा बी, तो ये गाइज तुम्हारा आई बाई वाई हो गया, दिस इज गाइज आई बाई वाई। तो गाइज आई बाई वाई को हम लोग, आई बाई वाई को क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस। यानी कि गाइस जेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ से क्या जा रहा है, जेड इज इक्वल टू एम बटा सिग्मा बी, यानी सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेसेस का मान दिया हुआ है, देखो बेंडिंग स्ट्रेसेस का मान दिया हुआ है 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 120
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, होशियार रहना, ये 600 न्यूटन पर मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एम का वैल्यू फाइंड करेंगे आराम से। एम का वैल्यू, एम क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। क्या होता है गाइस, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसी को गाइस हम लोग, है ना, एमओआर भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना गाइस। तो यार निकालना है, यस सर। तुमको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गाइस मेरा कैंटिलीवर बीम में कहाँ आता है, कहाँ आता है, कहीं बीच उसमें नहीं, फ्री एंड पे आता है, ये याद रखो। सिंस गाइस, सिंस वी नो दैट, देखो कैसे आएगा ये भी दिखा देते हैं। सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, in case of, it's a बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, in case of cantilever beam, in case of cantilever beam, cantilever beam, the maximum bending moment, the maximum bending moment, the maximum bending moment will occur, will occur, will occur at the fixed end, will occur at the fixed beam, फिक्स्ड इंड, है ना गाइस, फिक्स्ड इंड पे ऑकर होता है। हम लोग पुनः एक बार गाइस, और इसके लिए बहुत बेस्ट तरीका है कि आप क्या कीजिए, ये गाइस मेरा बीम है यहाँ पे, ये गाइस मेरा बीम है। अब इसका तुम बीएमडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करो, तुमको सीधे दिख जाएगा कि मैक्सिमम यहीं पर होता है, सीधे दिख जाएगा कि मैक्सिमम यहीं पर होता है। ये गाइस मेरा 0.6 किलो न्यूटन मीटर, और ये गाइस मेरा 20 किलो न्यूटन, और ये गाइस मेरा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो गाइस तुम खुद से बताओ, इस इंड को ए बोलते हैं, इस इंड को बी बोलते हैं। तो गाइस खुद से बताओ कि बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट गाइस, देखो तुम इसको ड्रॉ भी कर सकते हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंफर्म है गाइस, कंफर्म है। क्लोजिंग नेचर होता है, उतना तुमको करने का जरूरत नहीं है, तुम सीधे लिख सकते हो गाइस, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे कितना होगा, नो नीड टू कट द सर सेक्शन। धुंधला हो गया है सर, ब्लर। हाँ ब्लर हो गया सर, हो गया ठीक सर। हाँ, देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट है, तो गाइस जब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करते हैं ना बाबू, तो सीधे क्या करो, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख दो, ऑब्वियस सा बात है। तो कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हम लिख रहे हैं, क्यों उतना क्लोज क्लोज करना है, देखो मोमेंट ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव, तो 20 गुने 2.5 हो गया गाइस, और ये कितना हो जाएगा, -0.6 गुने 2.5 और गुने गाइस 2.5 का आधा। तो ये गाइस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट कितना निकल के आ रहा है, देखो कितना निकल के आ रहा है ना, उतना भी सर कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, नॉर्मल फिक्स रेंज पे होता है, ये तुरंत से अपना कैलकुलेशन कर दो, 20 गुने 2.5 माइनस गाइस 0.6, 0.6 गुने गाइस 2.5 और गुने गाइस 2.5 का आधा, तो ये गाइस मेरा आ रहा है -51.875। कितना आ रहा है गाइस, -51.875। तो ये क्या हो गया मेरा, किलो न्यूटन मीटर, होशियार रहना। तो ये गाइस मेरा यहाँ पे है, और नेचर कैसा बनेगा, क्योंकि पॉइंट यूडीएल है, तो कैसा नेचर बन जाएगा गाइस, नेचर कैसा बनेगा इसका, यहाँ पे ये वाला सर कर्व बनेगा, और ये क्लोज होगा ही, ऑब्वियस बात है, अब उतना यस हमको सर। ड्रॉ नहीं करना है, क्लोज होगा ही, और ये गाइस नेगेटिव होगा, यानी फिर हमको इधर मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या समय बर्बाद करेंगे, सीधा हम लोग जानते हैं कि, है ना, सीधा जानते हैं कि फिक्स इंड पे ही, तुम लोग इतना एसएफटी बीएमटी खींचा, सबसे ज्यादा गाइस फ्री इंड पे ही होता है। और ये गाइस जो मेरा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है गाइस, है ना, नीचे एक्सिस के नीचे है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है, नीचे के एक्सिस लिखनी है 875 किलो न्यूटन मीटर। देखो क्योंकि गाइस हम लिख चुके हैं ना एक्सिस के नीचे, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना, अब तो मेरा सब कुछ आसान है रे भाई। अब हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, जेड निकालना है, तो मोमेंट, तो यही गाइस मोमेंट हो गया, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम मैक्स यही ना हो गया, क्योंकि मैक्सिमम यहीं पे आया करता, देखो कर्व भी देखो सबसे ज्यादा यहीं पर है। यस सर। तो गाइस ये कितना हो गया, 51.875, और ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो न्यूटन पर एमएम में ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁶, और यहाँ गाइस तुम्हारा हो जाएगा 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और कैलकुलेट कर दीजिए, 51.875 गुने 10⁻⁶, 51.875 120, और ये गाइस मेरा वैल्यू निकल के आ रहा है 43
2291.66 या 67 रख दो गाइस, एक आंसर ये। तो ये गाइस मेरा क्या हो गया, जेड है, जेड आई बाई वाई होता है एम, यानी जेड का आंसर जो होगा गाइस वो हुआ 432291.67 mm का क्यूब। चलो कोई दिक्कत, समझ में आया डियर, समझ में आया कि नहीं आया रे बच्चा, यस सर। समझो। देख लेते हैं कहीं गलती फलती तो नहीं है। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं गाइस, क्या इतना से तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सारा करते हैं, आ जाते हैं गाइस। बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, आ जाए। यस चलो सर। तो यही सब कॉन्सेप्ट है गाइस, बस ये कोई इक्वेशन याद करना, इधर उधर फूट पाट के कभी ई ने दिया रहेगा कभी ऊ ने दिया हुआ रहेगा, बस यही सब करके आंसर ला दो। क्या करना है इसमें, साला ये सबसे आसान है। अब बताइए दिए दो गो डेरिवेशन में से पूछ आएगा, नहीं तो एगो न्यूमेरिकल आएगा। ज्यादा चांस है डेरिवेशन पूछ देगा, रट लेना उसको, बना लेना। इसके बाद गाइस शियरिंग स्ट्रेस स्टार्ट होगा, शियरिंग स्ट्रेस वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी डेरिवेशन है गाइस। 2 घंटे का कल सेशन हो जाएगा, 4 तारीख है, शियरिंग स्ट्रेस कंप्लीट। आराम से पढ़ते जाइए, टेंशन मत लीजिए कि एग्जाम है, पढ़ ही रहे हैं, मंजिल धीरे धीरे होगा क्या। ऐसे भी गाइस तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस का कंप्लीट हो गया ना, कॉलम एंड स्टेट में कोई, कॉलम एंड स्टड में कोई जान नहीं, कॉलम एंड स्टड में कोई जान नहीं, कॉलम एंड स्टड में कोई जान नहीं। चलो फिर गाइस कुछ क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं गाइस, लिखा हुआ है स्टील प्लेट, ए स्टील प्लेट, ए स्टील प्लेट, ए स्टील प्लेट ऑफ विड्थ 120 mm, ऑफ विड्थ 120 mm, 120 mm and of thickness 20 mm, and of thickness, and of thickness, and of thickness, and of thickness 20 mm, 20 mm, 20 mm is bent into a circular arc, is bent into, is bent into a circular arc, into a circular arc, circular arc, into a circular arc of radius 10 meter, arc of radius, of radius 10 meter, of radius 10 meter, determine the maximum stress, determine the maximum stress, determine the maximum stress, determine the maximum stress, determine the maximum stress induced and bending moment will produce, maximum stress induced, maximum stress induced, and the bending moment, and the bending moment, and the bending moment, and the bending moment, and the bending moment which will produce, which will produce the maximum stress, which will produce, which will produce, which will produce, which will produce the maximum stress, the maximum stress, which will produce the maximum stress. Take capital E, take capital E
इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm²। ये तो गाइस बड़ा ही आसान है, कुछ तो नहीं है रे बाबा। चलो देखो, कुछ तो नहीं है। देखिए सर, सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए सर। देखिए स्टील प्लेट है जिसकी चौड़ाई 120 है। चलो ठीक है, एक स्टील प्लेट है जिसकी चौड़ाई है, जिसको गाइस जिसकी थिकनेस 20 mm है। मान लो एक स्टील का प्लेट है, एक स्टील का प्लेट है जिसकी गाइस चौड़ाई कितनी है रे भाई, जिसकी चौड़ाई है 120 mm, जिसकी चौड़ाई है 120 mm और जिसकी थिकनेस है 20 mm। इसको बेंड करके गाइस इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है एक सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क में। और जिसकी रेडियस क्या बता दी गई है ना बाबू, रेडियस क्या बता दी गई है, हैविंग द रेडियस 10 मीटर। 10 मीटर, है ना। रेडियस 10 मीटर बोल दे रहा है, एक बार देख लेते हैं 10 मीटर है कि 10 mm है। रेडियस गाइस बोल दिया गया है 10 मीटर, कोई बात नहीं, है ना। जिसकी रेडियस गाइस बोल दी गई है, रेडियस 10 mm है कि 10 मीटर है, बड़ा है। चलो इतना है गाइस, रेडियस कितना है गाइस, जिसकी रेडियस है 10 मीटर। चलो तो गाइस क्या कहता है भाई, मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी कि गाइस देखो m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बटा वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो गाइस बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तुमको, सिग्मा बी, इधर ई आई बाई आर से छोड़ दो, m बटा आई पे आ जाओ, सिग्मा बी आ जाओ, वाई आ जाओ। तुमको पूछ क्या रहा है भाई, मैक्सिमम स्ट्रेस यानी सिग्मा बी कितना होगा। चलो उसके बाद गाइस आई तो हम निकाल ही लेंगे, वाई भी निकाल लेंगे, है ना। एम क्या होगा, अच्छा ई है, ई बाई आर भी दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ई बाई आर भी है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा बी वाई या फिर एम आई, आई तो निकल जाएगा, ई दिया हुआ है तो, है ना। लेकिन बेटा आर तो दिया हुआ है नहीं, आर भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा। हाँ यहाँ से निकालो, यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा, सिग्मा बी निकाल सकते हैं, वाई डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर। अच्छा चलो ठीक। तो गाइस ई और आर का भी वैल्यू दे ही चुका है। सिग्मा बी डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड द बेंडिंग मोमेंट, चलो ठीक है। तो सिग्मा बी डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होता है, एम कैसे निकलेगा। चलो गाइस देखो, तो इसमें क्या करेंगे बाबू, सिग्मा बी बटा वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, सिग्मा बी वाई निकालना है। तो वाई होता क्या है, वाई क्या होता है बता दो, है ना, हमको निकाल, इज बेंट इनटू ए सर्कुलर आर्क, चलो ठीक है। तो है ना, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इस प्लेट को गाइस कन्वर्ट करके किस में ला दिया बाबू, किसमें ला दिया, हाँ कन्वर्ट करके किस में ला दिया, सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर। सर्कुलर डिस्क। तो ऑब्वियस सा बात है, जब सर्कुलर में ला दिया है तो गाइस यदि हम लोग फेस की बात करें ना बाबू, इस तरह से यदि मान लो ये वाला एक ही एक्सिस इसमें बनता है, हमेशा याद रखो एक्सी एक्सी, और यही गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस भी हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर यदि यहाँ से बनेगा तो वो आर ही बनेगा। वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना वैल्यू पुट होगा, वाई इज इक्वल टू यदि हम पुट करना चाहेंगे तो कितना वैल्यू पुट होगा, ऑब्वियस सा बात है, कितना वैल्यू पुट होना होगा गाइस, यदि पुट करना चाहेंगे तो कितना वैल्यू पुट होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा, सिग्मा बी इंटू गाइस ई बाई आर इंटू वाई। तो ई कितना है, ई है गाइस 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। आर का वैल्यू है गाइस 10 मीटर, तो 10 गुने 10⁻³ mm में इतना हो जाएगा। और वाई गाइस मेरा कितना हो जाएगा, अरे है ना, वाई का भी वैल्यू आर के बराबर ही होगा ना, बस सवाल निकल रहा है वाई बाई 2 पर।
रेडियस दिया हुआ है, स्टील प्लेट इज बिल्ट इतना इतना बेंड इनटू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस इतना डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम इसको प्रोसीड किसको लेके आगे बढ़े, स्टील प्लेट को लेके आगे बढ़े कि ये वाला इसको लेके बढ़े, है ना गाइस। तो सुनो, कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से हमें समझना होगा गाइस, है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट गाइस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना होगा। देखिए ध्यान से समझिए कि देखिए ये गाइस मेरा स्टील प्लेट है जिसको बेंड करके एक सर्कुलर डिस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है और जिसकी रेडियस 10 मीटर है। अब हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब यहाँ एक वो स्ट्रेस होगा, वो बेंडिंग स्ट्रेस ही होता है, वो निकालना है। लेकिन गाइस डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट व्हिच विल प्रोड्यूस द, है ना, व्हिच विल प्रोड्यूस, अच्छा ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइस हम लोग वर्क जो करेंगे वो किस में करेंगे, इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे। सवाल अब ये आता है, सवाल ये आता है, इसको बेंड किया गया है कि नहीं। तो गाइस मेरे लिए कौन सा तरीका होगा जो, है ना, आप बताओ कि देखो मेरा क्वेश्चन तुम लोग से क्या है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट द मैग्नेटिक बेंडिंग मोमेंट व्हिच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, चीजें को बैंड किया जा रहा है ना, बैंड किया जा रहा है और इसको सर्कुलर डिस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, सर्कुलर डिस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के लिए क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा गाइस, है ना, कॉन्सेप्ट क्या होगा। सबसे पहले अच्छा, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ होगा वो किसमें प्रोड्यूस हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। किसमें प्रोड्यूस हुआ होगा गाइस, किसमें प्रोड्यूस हुआ होगा, उससे सोचो किसमें प्रोड्यूस हुआ होगा। हाँ, प्रोड्यूस हुआ होगा तो किसमें प्रोड्यूस हुआ होगा, सवाल तो यहाँ पे ये है, सवाल तो यहाँ पे ये है गाइस कि किसमें प्रोड्यूस हुआ होगा। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, इसी स्टील प्लेट में गाइस क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ होगा और बर्दाश्त नहीं कराया तो ये स्टेप ले लिया। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से बनाओ, है ना, सिग्मा बी वाई ई आर, है ना गाइस, है ना। तो देखो अब इसका ठीक है, इसका गाइस ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, यही गाइस मेरा एक्सी एक्सी गाइस न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना बाबू। अब गाइस एम तो निकलेगा नहीं, ऑब्वियस सा बात है, एम पूछ ही रहा है, आई हम लोग भले निकाल लेंगे, सिग्मा बी भी पूछ रहा है तुमसे, ठीक है ना, वाई ई आर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो काम गाइस हम लोग इसी के लिए करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, डोंट वरी। तो देखो, है ना गाइस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बटा आर इंटू वाई। ई का वैल्यू कितना है रे भाई, 2 × 10⁵ और रेडियस को यहाँ पे ये वाला रेडियस पकड़िए, दूसरा कोई उपाय है नहीं, रेडियस गाइस ये वाला पकड़िए, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो 10 मीटर है तो 10 × 10⁻³ और y का वैल्यू डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो एक्सट्रीम फाइबर पे ये है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 20 का आधा ये एक्सट्रीम फाइबर इंटू गाइस 20/2। तो यहाँ से गाइस सिग्मा बी का वैल्यू तुम कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, हाउ मच द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी इज कमिंग। गाइस 200 न्यूटन पर mm² आ रहा है बाबू, कितना आ रहा है, 200 न्यूटन पर mm² आ रहा है सिग्मा बी का वैल्यू। अब गाइज ये मेरा m हो गया, ये गाइज मेरा i हो गया, ये गाइज मेरा सिग्मा b हो गया और ये गाइज मेरा, है ना गाइज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई वो दिक्कत नहीं है, इससे भी निकाल सकते हो और यहाँ पे यदि तुम E/R से निकालोगे तो भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल दो यार, m निकालना है, यानी गाइज हमको कुल मिलाकर m निकालना, तो हमको i तो जानना ही होगा। तो i क्या हो जाएगा गाइज, देखो इसमें हमेशा xc के अबाउट लेते हैं, तुमको पता होना चाहिए। तो गाइज xc के अबाउट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, bd³/12, bd³/12, तो ये निकाल लो, ये गाइज मेरा 120 हो गया, गुने 20 का क्यूब हो गया और गाइज बाई 12 हो गया। तो गाइज आई एक्सी का वैल्यू देखो कितना आ गया, हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग गाइज, कितना वैल्यू आ गया, वैल्यू आ जा रहा है 80,000, 1 2 3 4 के पावर, ये गाइज हो गया। तो यहाँ पे गाइज न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस एक ही साथ कोइंसाइड कर जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
कोई दिक्कत की बात इसमें तो है ही नहीं, आराम से बन जाएगा। अब गाइज मेरा नोन हम ये भी ले आए एम, इसको हमको एम फाइंड करना है क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। तो गाइज क्या कर सकते हो, एम बटा इज इक्वल टू ई बाई आर में भी चल सकते हो, या सिग्मा बी बाई वाई भी चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी जिस तरह से चलो। तो हम गाइज यहाँ पे चलते हैं एम बटा आई इज इक्वल टू ई बाई आर, सब दिया है। एम का वैल्यू निकालना है भाई, तो ई बटा आर इंटू वाई कर देंगे। तो गाइज ई का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁵ आर का वैल्यू है गाइज 10 × 10⁻³ mm में, और ये गाइज हो गया इतना। तो गाइज एम का वैल्यू देखो कितना है, हाउ मच द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये गाइज मेरा न्यूटन mm में आएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइज, कितना आ रहा है, ये आ रहा है ये आएगा गाइज 161234 5। यदि किलो न्यूटन मीटर में निकालेंगे गाइज तो 1 2 3 4 5 6 1.6 किलो न्यूटन मीटर। तो गाइज कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है ये सब सवाल। समझा, समझे गाइज, तो कुछ तो किए नहीं। चलिए कुछ और सवाल देखो, कुछ और सवाल देखो। कुछ और सवाल देखो, देखो गाइस क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन एक ये आंसर हो गया हमारा, एक गाइस ये आंसर हो गया। क्वेश्चंस लिखते हैं गाइस, देखो ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, 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 ए रेक्टेंगुलर बीम बोलो, ए रेक्टेंगुलर बीम, ए रेक्टेंगुलर बीम 300 deep is simply supported 300 mm deep is simply supported, is simply supported, is simply supported, is simply supported over a span of 4 meter, over a span of, over a span of 4 meter. What uniformly distributed load per meter the beam may carry? What distributed, distributed, what distributed, what uniformly distributed, यानी यूडीएल का वैल्यू निकालने पड़ता है। what uniformly distributed, distributed, what uniformly distributed load per meter, load per meter, per meter, load per meter the beam may carry, the beam may carry, the beam may carry, carry if the bending stress, if the bending stress, if the bending stress, if the bending stress is not to exceed, is not to exceed, is not to exceed 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 120 न्यूटन, न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्क्वायर take I is equal to, take I is equal to 8 into 10 to the power 4 mm के पावर 4, 8 into 10 to the power 6 mm के पावर 4। take I is equal to, या दे दिया take I is equal to, अच्छा इनर्शिया दे दिया, माँ कसम क्या निकालना है। तो क्या है गाइस, देखो एक रेक्टेंगुलर बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, तो ठीक है एक रेक्टेंगुलर बीम होगा इस तरह से, एक रेक्टेंगुलर बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है, और जिसका हम क्रॉस सेक्शन कट करेगा, जिसका हम क्रॉस सेक्शन कट करेगा
इस पे तुमको यूडीएल ये वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रही है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी। और इसको जब कट कीजिएगा, स्पैन है गाइस मेरा 4 मीटर की, स्पैन है 4 मीटर की, कट कीजिएगा तो इस तरह का सेक्शन आपको आएगी। और इसका बी आपकी दी हुई है, बी दी हुई है गाइस 300 mm, 300 mm नहीं, इस बी 300 mm डीप। और बी तो है नहीं, बी नहीं दिया है इसका गाइस, ये बी पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ये तुमको दे चुका है कि ये कितना डीप है रे भाई, 300 मोटैया है। और अच्छा है गाइस, जिसका जरूरत उसी के लिए पता है, लेकिन तुमको इनर्शिया यहाँ लिखिए दिया है 10⁶ के पावर। तो गाइस कुछ करना तो है नहीं। देखो, यदि गाइस तुम्हारा बीम में यूडीएल लग रहा है ओवर द इंटायर स्पैन, ठीक है ना, यदि बीम मेरा सिंपली सपोर्टेड है और उसके इंटायर स्पैन पे यूडीएल लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनता है छतरी की तरह। और यहाँ पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान होता है गाइस, वो होता है मेरा WL²/A। तो ये मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया, यानी यही गाइस मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं, M/I = σ/y = E/r। उससे नहीं बढ़ेगा E/r, तो यहाँ पे गाइस M/I, आई का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा बेंडिंग हो गया बाई वाई। तो गाइस अब यहाँ से M का वैल्यू भी पता है, I का वैल्यू पता है, Y क्या होगा, Y गाइस देखो Y क्या होगा, Y डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन गया। देखिए क्वेश्चन बन गया, देखो गाइस, है ना, याद रखना, when a beam is simply supported and subjected to entire UDL over the span, तो फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8। इस तरह से आप सेक्शन कर करके बनाओगे तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना गाइस। तो इसको मेमोराइज कर लीजिए, whenever a beam is subjected to, है ना गाइस, है ना गाइस। देखो इसको नोट करके भी लिखवा देते हैं ताकि तुम लोग का बढ़िया रहे। whenever a beam is subjected, whenever is, and whenever is beam, whenever a beam is subjected to UDL, subjected to UDL, subjected to UDL over the entire span, over the entire span, over the entire span, over the entire span, then the maximum bending moment, maximum bending moment, then the value of maximum bending moment, then the value of maximum bending moment, maximum bending moment, maximum bending moment, and the value of maximum bending moment is equal to, is equal to, is equal to WL²/8, is equal to WL²/8 होता है, याद रखो इसको, समझा। तो यही गाइस मेरा WL²/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को ही गाइस हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M का वैल्यू हो गया। बहुत अच्छा सर, W है, L पता है, ये तो कांस्टेंट है। सिग्मा B दिया है कि नहीं, देखो सिग्मा B दिया है, और Y का वैल्यू, Y क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर। ऑफ बीम का सिमेट्री हो गया ना, तो ये तो सेक्शन यहाँ पे ऐसा है, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम द गाइस न्यूट्रल एक्सिस। तो y इज इक्वल टू गाइस d/2 हो जाएगा सीधे, यानी गाइस 300/2, और ये गाइस तुम्हारा हो गया 150 mm। तो गाइस अब देखो m के जगह पे रख दीजिए W, देखो WL²/8, और I का वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है रे भावा, दी हुई है 8 × 10⁶, तो M/I हो गई सर। सिग्मा भी बोलता है कि भाई किसी भी कीमत पे 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और गाइस Y का वैल्यू हमने निकाल दिया है 150। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। W की वैल्यू निकालने बोल रही है, L का वैल्यू, यहाँ होशियार रहना, L का वैल्यू गाइस, क्योंकि हम सारा चीज न्यूटन पर एम स्क्वायर में ले रहे थे, 4 मीटर है, तो यहाँ पे 4000 mm का होल स्क्वायर बटा गाइस 8 × 10⁶ इज इक्वल टू 120 बटा गाइस 150। महेंद्र सिंह धोनी गाइस,
8 गुने 10⁻6 गुने 120 बटा 4000 गुने 150। तो गाइस W का वैल्यू ये तुम्हारा जाएगा न्यूटन पर mm में। कितना आ रहा है बच्चा? बच्चा बोलो कितना आ रहा है रे भाई? कितना आ रहा? बोलो बोलो बोलो। महेंद्र सिंह धोनी बोलो गाइस एक बार, है ना? कितना आ रहा है? तो 20 बटा गाइस 4000 गुने गाइस 150 और ये वैल्यू मेरी आ रही है 3.2 न्यूटन पर mm। 8 गुने 8 3.2 न्यूटन पर mm में आ रही है। 3.2 न्यूटन पर mm में आ रही है। 3.2 न्यूटन पर mm में आ रही है ना गाइस? 3.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर न्यूटन में आ रही है। तो इसी को किलो न्यूटन पर मीटर में लिखना चाहेंगे तो क्या हो सकती है? किलो न्यूटन पर मीटर में लिखना चाहेंगे तो क्या हो सकती है? किलो न्यूटन पर मीटर में भी उतने होगा गाइस क्या? किलो न्यूटन पर मीटर में भी उतने होगा। लिखो लिखो लिखो, लिखो। किलो न्यूटन पर मीटर में भी बात करेंगे तो गाइस मेरा वैल्यू इतने होगा क्या? किलो न्यूटन पर मीटर में भी बात करेंगे तो इतना होगा। आज तुम्हारा आंसर शायद न्यूटन पर मीटर में दिया है। न्यूटन पर मीटर में दिया है तो गाइस कितना हो जाएगा? ऊपर चल जाएगी तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? न्यूटन पर मीटर में बात करेंगे तो 3200 न्यूटन। कैसे आंसर लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये। चलिए अब हम लोग वो नंबर 1 में आते हैं गाइस। आ जाए वो नंबर 1 में, बोलो। हाँ आ जाए बच्चा, आ जाए बोलो। यस सर। अब गाइस 2 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे देता हूँ क्या गाइस? एक बड़ा सा क्वेश्चन बना देता हूँ, 4 नंबर और 5 नंबर होमवर्क डाल। 4 नंबर 5 नंबर गाइस होमवर्क डाल देते हैं क्या? ठीक है। अरे तुम लोग बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा रे बच्चा? लेकिन बन ही जाएगा, कोई दिक्कत का बात है नहीं। क्या 2 क्वेश्चन तुम लोग भी नहीं तो सारा क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस हो जाएगा ना? क्या 2 क्वेश्चन हम होमवर्क डाल दे तुम लोग को? डाल यस दे। सर। हाँ 2 क्वेश्चन होमवर्क डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि तुम लोग भी कुछ प्रैक्टिस करो क्या? 1-2 क्वेश्चन तो मिलना ही चाहिए होमवर्क के लिए तुम लोग को भी। तो गाइज हम डाल देते हैं होमवर्क। होमवर्क डालते हैं गाइज। 2 क्वेश्चन होमवर्क डाल देते हैं। देखो होमवर्क डाल देते हैं, 2 क्वेश्चन है, कोशिश करना बनाने का। क्वेश्चन पहला नंबर 1 कि a symmetrical section, a symmetrical section, a symmetrical section, a symmetrical section, a symmetrical section 200 mm deep, 200 mm deep, 200 mm deep, 200 mm deep has a moment of inertia, has a moment of inertia, has a moment of inertia, moment of inertia, has a moment of inertia of 2.26 of 2.26 गुने 10 to the power -5 मीटर के पावर 4 है ना? अबाउट
its neutral axis. About symmetrical है तो guys centroidal और neutral axis एक ही जगह ला के देगा. About its neutral axis, about its neutral axis, about its neutral axis. Determine the longest span over which. Determine the longest span. Determine the longest span. Longest span. Determine the longest span over which. Over which. Over which. When simply supported. When simply supported. When simply supported. Simply supported. When simply supported. When simply supported, the beam would carry a load of. The beam would carry a load of. Carry the beam would carry a UDL of 4 kilonewton per meter. 4 kilonewton per meter. Run without the stress. Without the stress due without the stress due of bending exceeding due of bending exceeding 125 न्यूटन पर mm². ये क्वेश्चन है गाइस और इसका आंसर क्या पूछना चाह रहा है भाई. डिटरमाइन द लॉन्ग एल का वैल्यू पूछना चाह रहा है. एल इज इक्वल टू आंसर है. एल इज इक्वल टू आंसर है 7.53 मीटर. बन ही जाना चाहिए गाइस, कोई ज्यादा हार्ड नहीं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. A timber beam of rectangular section. सर 4 किलो न्यूटन मीटर के बाद क्या लिखे हैं? हाँ 4 किलो न्यूटन मीटर के बाद सर 4 किलो न्यूटन पर मीटर है रे बच्चा. रन rectangular section is to support a load of these kilonewton. A load of these kilonewton uniformly distributed over a span of 3.6 meter. 3.6 meter when beam is simply supported. When beam is simply supported. Beam is simply supported. When beam is simply supported. If the depth of this section. If the depth of this section is to be twice the breadth. Is to be twice the breadth. And the stress in the timber is not to exceed 7 Newton per mm². Find the dimension. Find the dimension. Find the dimension of the cross section. Cross
सेक्शन, और ये गाइस मेरा आंसर जो है इसका बी का वैल्यू आ जाएगा इसका 124.5 mm और डी का वैल्यू 249 mm। बनेगा या बना दे, पहले ही बोलो, बनेगा या बना दे, बोलिए बच्चा लोग, बच्चा बाटी क्या करना है, बनेगा या बना दे, नहीं तो छूटेगा तो छूटले रह जाएगा। बोलो बाबू, तुम्हारी मर्जी, डिसीजन इज योर्स, नहीं तो फिर हम अपना प्यारा क्वेश्चन बनाएंगे। बोलो क्या करना है, बनेगा या बना दे, अजीब दुविधा है सर, क्या बोलो, क्या करना है, क्या करना है बच्चा, बोलो क्या करना है रे बाबू, बोलेगा बाबू, सर क्या करना है? सर सेकेंड नीचे वाला बना दीजिए। नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। चलो ठीक है, सॉल्यूशन 2 का बच्चा लोग बोल रहा है, कर दीजिए सर। देखो ये टिम्बर बीम है, रेक्टेंगुलर सेक्शन इज सपोर्टेड, सपोर्ट टू ए लोड ऑफ 20 किलोमीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो यार कुछ है नहीं, एक मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये गाइस मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, जिसपे गाइस मेरा यूडीएल लग रही है, यूडीएल लग रही है, कितना का है रे भाई, है ना, ओवर स्पैन ऑफ कितना है ना, इज टू सपोर्ट ए लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो यहाँ बहुत लाइन को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा गाइस, एक खुद से सोचो कि क्वेश्चन में इज टू सपोर्ट ए लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन, यूनिट किसका लिखा हुआ है, यूनिट किसका लिखा हुआ है, यूनिट है, यूनिट है गाइस यूडीएल का, पॉइंट लोड का नहीं ना है यूनिट, यूनिट तो पॉइंट लोड का नहीं नहीं सर। है, लेकिन guys क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरा बीम यूडीएल यूनिफॉर्मली सपोर्टेड है। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है रे बच्चा, गाइस यूडीएल का फॉर्मूला, यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, पॉइंट लोड में बदलते हैं तो क्या होता है, यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलते हैं तो गाइस इसमें होता है सर डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इंटू गाइस एल इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। एम आई राइट हो रहा हूँ, हाँ तभी ना वो बदल आता है, यस सर। स्मॉल डब्ल्यू इंटू, तो गाइस यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू नहीं पता है, लेंथवा तो पता है ना रे भाई 3.6 और कैपिटल डब्ल्यू है 20 किलो न्यूटन। तो बाबू लोग स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 बटा 3.6, बताओ कितना आ रहा है स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू, बोलो 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 कितना आ रहा है, 20 बटा 3.6 और ये आ रहा है गाइस 5.55 समथिंग आ रहा है, तो 5.56 किलो न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या बोलता है रे भाई, इफ द डेप्थ, ठीक है, तो इसकी गाइस क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो मेरा ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा जिसकी बी ये होगी एंड जिसकी डी ये होगी गाइस, और ये गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस। तो बाबू बोलता है इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज टू बी ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ द सेक्शन, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद गाइस एंड द स्ट्रेस, स्ट्रेस लिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेस मतलब बेंडिंग स्ट्रेस की बात हो रही है, जो एक्सीड नहीं करना चाहिए 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दी हुई है। हमें डायमेंशन निकालना है, तो अरे क्या दिक्कत है, इनर्शिया पहले निकाल लीजिए, आई एक्सी एक्सी, ये गाइस तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा और ये होगा बी डी क्यू बाई 12, तो बी की वैल्यू रहने दो और डी इज इक्वल टू 2b का होल क्यूब बाई 12, तो यहाँ से गाइस बी, दो दूना चार, चार दूना 8 बी के क्यूब बाई 12, और यहाँ से गाइस मेरा 8 बी के क्यूब हो गया, यहाँ पावर 4 हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो चर दूना 8 चर तियाई 12, चर दूना 8 चर तियाई 12 बी का पावर 4, ये हो गया, समझ में आया, आई एक्सी एक्सी या आई न्यूट्रल एक्सिस 2/3 बी का पावर 4, कोई दिक्कत, समझ में आया, हाँ
समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं भी यस समझ सर। में आएगा तो क्या कर सकते हैं, है ना? आगे बढ़ सकते हैं। नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं गाइस? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाओ। तो बाबू कोई दिक्कत ना है, बताओ। आई का वैल्यू तो निकालिए लिया बच्चा, ऐसे करके सिग्मा भी लिखिए दिया, वाई का वैल्यू पता है वो, चलो ठीक है। तो गाइस बताओ एम का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू जब बीम गाइस यूडीएल से सब्जेक्टेड रहे इंटायर स्पैन पे, तो गाइस फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? WL² A। W भी पता है, L भी पता है, रख देंगे। इनर्सिया कितना है रे बच्चा? इनर्सिया 2/3, तो जो यहाँ पे गाइस 2b⁴ दे दिया और ऊपर में चढ़ा दिया किसको? 3 को चढ़ा दिया। बहुत अच्छा बच्चा। और ये गाइस 7 हो गया। और y डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये गाइस मेरा y हो जाएगा जो कि d/2 हो जाएगा। सर d/2 है ना गाइस? d/2 देखो, वेरिएबल एक ही को करने की कोशिश करना, वेरिएबल एक ही को करने की कोशिश करना, ठीक है ना? यहाँ y का वैल्यू कितना हो गया गाइस? y = d/2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो d = 2b है गाइस, है ना? यानी कि गाइस d/2। अब यहाँ से गाइस तुम निकाल सकते हो, यहाँ से बाबू निकाल सकते हो। देखो यहाँ से गाइस d/2 = क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? हाँ, क्या लिख सकते हो? b लिख सकते हो, क्योंकि गाइस देखो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम लोग गाइस यदि y d के टर्म में लिखेंगे तो फिर ये b, तो दो गो अननोन हो जाएगा, तो बड़ा समस्या है। तो रिलेशन जब b और d का दे दिया, y = d/2 गाइस आप b लिख सकते हो। तो ये गाइस सिंपली y का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा गाइस? b हो जाएगा। अब देखो सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल गाइस, W का वैल्यू कितना है रे बच्चा? 5.56। देखो तो होशियार आना, ये किलो न्यूटन पर मीटर में है बच्चा, ठीक है ना? और ये देखो न्यूटन पर mm² में है। गड़बड़ाइएगा नहीं सर, है ना? नहीं तो यूनिट वाला बड़ी गेम ओवर कर देता। देखो यहाँ पे गड़बड़ा दिए, यहाँ पे गाइस देखो जब किलो न्यूटन पर मीटर में खेला कर रहे बाबू, है ना? किलो न्यूटन पर मीटर में ही हम लोग जनरली हम लोग का यूडीएल दिया हुआ रहता है किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है ना? या किलो न्यूटन में ही था, तो इसको गाइस चेंज कर लीजिए ना, ये हम लोग किलो न्यूटन पर मीटर में निकाल दीजिए। तो गाइस ये 7 × 10⁻³ हो जाएगा किलो न्यूटन, और ये गाइस मेरा कितना हो जाएगा? 10⁻10⁻, गाइस -6 हो जाएगा। 10⁻³ का स्क्वायर -6 हो जाएगा, इसको करेंगे -3 या माइनस प्लस, यानी गाइस कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 7 × 10⁻, कितना हो जाएगा रे बच्चा? कितना हो जाएगा? इतना। और ये क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई शक? हाँ चलो बोलो। इसको न्यूटन को किलो न्यूटन में बदल देने -3, और ये गाइस 1 mm में कितना? 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर कर देने -6 -3 सेम है, माइनस माइनस प्लस इतना। चलिए तो ये गाइस मेरा 7 × 10⁻3। अब गाइस यूनिट का भी गेम ओवर कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। बहुत अच्छा गाइस, 3.6 रख दो, स्क्वायर इंटू गाइस 3 रख दीजिए, और बटा 8 दूना 16 इंटू p का पावर 4 = 7 × 10⁻3, और ये b, तो यहाँ से एक b उड़ जाएगी और ये आ जाएगी मेरा b का क्यूब। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, बोलो 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 बाबू लोग बोलो, आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। सर ओके। चलो तो अब सर यहाँ थोड़ा से सर थोड़ा सा हाँ जी। लिखो। बेंडिंग स्ट्रेसेस खत्म, 2 घंटे का कल महा मैराथन रात में लेंगे, कल का मिस मत करना रहे, 16 नंबर का रहेगा प्रूफ करने वाला, शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा देंगे। उसके बाद तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम एंड टॉर्सन उड़ा देंगे। 2-3 क्लास किसी तरह अरेंज हो जाए, 10 तारीख से पहले तुमसे वादा कर दे गाइस, यदि हम होली में 1-2 दिन के लिए भी घर नहीं जाते हैं, बाय द वे कुछ वर्क हो जाता है मेरा, तो 10 तारीख से पहले सिलेबस खत्म कर देंगे तुम लोग का, 10 तारीख से पहले, एकदम जान लो, सर जान लो भाई। हो गया, हो गया। यस चलो बहुत कम समय दिया लाइव में, इतना डिटेल स्टडी वो भी इतना कम समय में करा पाना गाइस बहुत ही टफ बात था, कि हम कराए, है ना? चलो तो गाइस अब यहाँ पे
गुना भाग तो करना है, ये तो मेरा कैलकुलेटर करेगा। 5.56 गुने गाइस 3.6 मीटर का होल स्क्वायर, और गुने गाइस 3 गुने गाइस 1, और इसको गुना कर दिए किससे रे बच्चा, 16 × 85। तो सते बड़ी बोतल से 112 गुना हो गया इंटू गाइस 10⁻³ इंटू गाइस बी का क्यूब। अब सारा ही चीज मेरा जो करेगा वो कैलकुलेटर देवता करेंगे। वो कौन करेंगे, यहाँ अब इतना सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर देवता में डाला डाली करेंगे। 3.6 के होल स्क्वायर इंटू 3, एक से गुना करने से कोई वैल्यू का अंतर नहीं पड़ेगा। 16 × 85 14 96 16 बड़ी बोतल से 112 और गुने गाइस 10⁻³ इज इक्वल टू बी। अब देखो बी का वैल्यू कितना है, आंसर भी पड़ोसा हुआ है। सॉल्व कीजिए, कम ऑन गाइस, कम ऑन, जोश लाओ गाइस, जोश लाओ रे बच्चा, डालो। कैलकुलेटर है तो आप लोग बताइए डाल के, कैलकुलेटर है तो डाल के बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर है तो बताइए गाइस, दाब के बताइए, दाब के बताइए कि कितना आंसर आ रहा है गाइस, कितना आंसर आ रहा है, दाब के बताइए गाइस कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है गाइस, दाब के बताओ। बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, बोलेगा नहीं तुम लोग कि हम ही को डालना पड़ेगा कैलकुलेटर में। तुम लोग कैलकुलेटर में इसको दाबने आता है कि इसको सिखाना होगा, ये आता है सर, आता है, बोलो ना बाबू। नहीं बोलेगा, चलो मत बोलो। तो बी का वैल्यू गाइस आ रहा है, इतना पुट पार्टिंग कर दिया, कितना आ रहा है गाइस वैल्यू, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.1245 ये मीटर हो गया। अब इसको गाइस तुम mm में चेंज कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर।
बताओ कितना आया एमएम में, एमएम में कितना आया गाइस, कितना आया, अरे बोलो ना कितना आया गाइस, कितना आया, बोलता भी नहीं है जी, एमएम में भी नहीं लाया आंसर, कितना आया गाइस बताइए तो, कितना आया, सर 124.5 mm। हो गया 124.5 mm। तो बताओ ये चैप्टर कैसा लगा, हाँ कैसा लगा, कैसा लगा गाइस बताओ। ये वो क्वेश्चन तुम लोग को असाइनमेंट दे देते हैं, क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। लास्ट है गाइस, होमवर्क दे ही देते हैं, होमवर्क दे ही देते हैं गाइस ये वाला क्वेश्चन, काहे कि देखो एक क्वेश्चन भी दे दिया, एक तुम हम ही से बनवा लिए गाइस, एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला ना, मेरा तो बहुत फेवरेट, माई बेस्ट। तुम लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा पता है, तुम लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा पता है। क्या करें, यहीं तक रहने दो, चैप्टर एंड करते हैं, बोलो जैसा बोलेगा, या फिर क्वेश्चन को लेगा, तुम्हारी मर्जी है, मुझे क्या है ना, चाहिए तो बोलो लिख देंगे, और नहीं चाहिए तो एंड कर देंगे, और अगला दिन से सीयर स्ट्रेसेस इन बीम, सीयरिंग स्ट्रेस, हाँ लिख दे दीजिए देंगे सर सर, एक। ऐसे भी बनने वाला तो है नहीं सर, लेकिन कॉपी में ही शोभा बढ़ाएगा, क्या बाबू, हाँ एक लड़का ऐसे ही बोला था, सर दे दीजिए सर, समझे, कॉपी में तो कम से कम शोभा बढ़ाएगा ना सर, आप ही बताइए, बनेगा तो है नहीं, इन बन जाएगा। तुम लोग अच्छा, तुम लोग पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, सेल्फ स्टडी कब कब करते हो ये बताओ। ऑफ ए कास्ट आयरन, ऑफ ए कास्ट आयरन बीम, बीम is shown in the figure, in the given figure, in the given figure, in the given figure, the beam is simply supported, the beam is, the beam is simply supported, simply supported, simply supported, the beam is simply supported at the ends, at the ends, at the ends, and carries a UDL, and carries a UDL of 20 kilonewton per meter, 20 kilonewton per meter if the span, if the span, span, if the span of the beam is, of the beam is 3 meter, 3 meter, determine the maximum, determine the, determine the maximum, maximum tensile and compressive stress, tensile and compressive stress, compressive stress, compressive stress, stress in the tensile, compressive stresses in the beam। यार पढ़ो यार पढ़ो, ये दिन दोबारा नहीं मिलने वाला है बाबू, ठीक है, मन लगा के पढ़िए सर, मन लगा के पढ़िए। देखो यहाँ पे बीम तुम्हारा ना आई सेक्शन के रूप में दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम गाइस, किसी भी तरह का बीम हो, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम हमेशा उससे ही बनता है, सेमी तरह का बनता है, ये है गाइस। देखने से लग रहा होगा मर जाएंगे सर, ये तो बनेगा ही नहीं, लेकिन है बहुत ही आसान, है बहुत ही आसान। क्या बच्चा बनेगा, बनाना, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं ना, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं ना गाइस, किसी को फिल्म है ना शाहरुख खान साहब, मैं हूं ना। मेरे समझ से गाइस चैप्टर एंड हो चुका है, चैप्टर हैज बीन, और आज से गाइस हम लोग थ्योरोलाइट स्टार्ट करते हैं, तो सेशन को मिस मत कीजिएगा, थ्योरोलाइट टेक्नोमेट्री एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे। सिविल को अपने रग रग में बसा लो, है ना, तुम्हें अपना बनाने की चाहत की है ना गाइस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू आंसर भी लिख देते हैं, यदि कोई बंदा बना दिया टैलेंटेड होगा तुम लोग तो, लेकिन हमको नहीं लगता है बना पाएगा तुम, क्योंकि तुम लोग का रुझान पढ़ाई के प्रति बहुत ही कम है। कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
ठीक है, बना लेना, नहीं बना तो पूछिए लेना नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद ही हम शेयरिंग स्टेटस स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरे समझ से चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका, समझा बाबू? इतना कर लिए, हो गया। अब शेयरिंग स्ट्रेस नेक्स्ट क्लास में गाइस हम तुम लोगों को पढ़ा देंगे, समझा? और आज से गाइस हम लोग थियोडोलाइट स्टार्ट करेंगे, तो जोश से पढ़ाई कीजिए सर, और मन लगा के फॉर्म गाइस 4 तारीख से भराएगा तुम लोग का, कल 4 तारीख है, ठीक है? तो एक बार कॉलेज चले जाना, घूमते घामते, क्या सरकारी कॉलेज तो घूमते घामते ही होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जाके फॉर्म उड़म भर दीजिएगा समय से, लेट नहीं करना है, टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं तो छूट जाएगा बाबू, तो सब मेहनत खराब हो जाएगा, इसीलिए थर्ड सेमेस्टर का फ्लाइट पे बैठ के लैंडिंग कर लेना है ना, ओवरटेक करना है। तो चलो ठीक है, तो रात में कौन सा पेपर होगा, कौन सा पेपर होगा? सोम, मैंने सोम नहीं, क्या होगा गाइस, क्या होगा रात में? सर्वे। सर्वे। क्या पढ़ेंगे, सर्वे। क्या पढ़ेंगे? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट। चलो ठीक है, जोश के साथ गाइस हम लोग मिलते हैं।